नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल चर्चा के विषय पे। आज दोस्तों हाजिर हूँ मैं आपके सामने और एक और नए विषय पे चर्चा करने के लिए। आज का विषय है दोस्तों, इच्छा पूर्ति का विज्ञान क्या है। जैसे आपने दोस्तों देखा होगा, हम मंदिर जाते हैं या किसी पीर पैगंबर के किसी ऐसी जगह पर जाते हैं और वहां पर हम मनोकामनाएं मांगते हैं, तो वे मनोकामनाएं हमारी पूर्ण कैसे होती है, इसके पीछे का विज्ञान क्या है और इसके पीछे का, जैसे कुछ लोग इसको अंधविश्वास मानते हैं, कुछ लोग उसको मन की बात मानते हैं, तो इसके अलग अलग जो जिस प्रकार से भी ढंग है, हम उन तीनों दो तीन ढंग है मेरे हिसाब से, जो मेरे ज्ञान के हिसाब से मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार बताऊं, तो हम उन तीनों पे चर्चा करेंगे, उनके पीछे उनकी विवेचना करेंगे किस प्रकार से ऐसा होता है इच्छा पूर्ति का। तो जब भी दोस्तों हम किसी मंदिर में जाके कोई मनोकामना करते हैं या हम किसी पीर पैगंबर के यहाँ जाकर या किसी दरगाह पे जाकर जब हम मनोकामना पूर्ण करने के लिए, आशीर्वाद के लिए जब हम प्रार्थना करते हैं, तो उसका पहला अर्थ तो ये होता है दोस्तों, जो ईश्वर है, ईश्वर एक मानने योग्य सत्ता है और ईश्वर एक बहुत बड़ी सत्ता है। उसके सामने मनोकामना पूर्ति जैसी कोई ऐसी वस्तु नहीं है, ये एक बहुत छोटी चीज है ईश्वर के सामने। मनोकामना ईश्वर के लिए पूर्ण करना कोई भी बड़ी बात नहीं है। जब हम ईश्वर में विश्वास करते हैं तो ईश्वर ही हमारी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम इसे कोई और किसी और विषय की तरह लेकर चले या हम किसी और बात से जैसे लोग अंधविश्वास कहते हैं, अंधविश्वास नहीं है, भगवान होता है। जब हम भगवान पर आस्था रखते हैं, उन पर विश्वास रखते हैं, तो वो हमारी मनोकामना पूर्ण करते हैं। भगवान दोस्तों पिता की तरह होते हैं। जैसे पिता हमारी सारी मनोकामनाओं इच्छाओं को पूर्ण करते हैं, तो इसी तरह ईश्वर भी हर एक प्राणी मात्र के पिता के समान होते हैं और इसलिए वे हमारी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। और अब मैं दूसरी दोस्तों इसके पीछे की बात जितनी मैं जान पाया हूं, मैं आपको बताता हुआ चलूं। जब हम किसी भी जगह अपनी मनोकामना मांगने के लिए जाते हैं, मंदिर में भगवान शिव के सामने जल चढ़ाते हैं, तो जो भी शक्ति पीठ होते हैं दोस्तों, वहां पे कुछ अदृश्य शक्तियां उससे जुड़ी हुई होती है। और वह अदृश्य शक्तियों जब हम वहां पर मांगते हैं, तो वे अदृश्य शक्ति एक्टिव हो जाती है और वो भी हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देती है। और कोई भी शक्तिपीठ हो गया, कोई मंदिर हो गया, इतनी सारी आत्माएं विरक्त होती हैं शरीर से, तो कोई ना कहीं पे अच्छी आत्माएं अच्छी जगह पे वास करती हैं, गंदी गंदी जगह पे करती हैं, तो बहुत सारी वो अदृश्य शक्तियों के रूप में ऐसी जगहों पर रहती हैं, शक्तिपीठों पर, मंदिरों पर। तो वो भी हमारी मनोकामनाओं को सुनकर, हमारे सच्चे मन को देखकर वे हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। और तीसरा मैं दोस्तों इसका जो आपको एक साइंटिफिक रीजन बताकर चलूं, तीसरा क्या है, जब हम किसी बात को सच्चे मन से करते हैं, तो हमारा मन जो है उसे शास्त्रों में कल्प वृक्ष कहा गया है। इसके सामने कोई भी इच्छा पूर्ति करनी कोई बड़ी बात नहीं है। जब आपने देखा होगा, हम किसी भी बात को सच्चे मन से बोलते हैं तो वो हमारी पूर्ण हो जाती है। तो इसी तरह दोस्तों, मन को तो कल्प वृक्ष बताया गया है। जब हम सच्चे मन से कोई मनोकामना अपने मन में बैठाते हैं और मन से ये मान लेते हैं कि हमारी मनोकामना पूर्ण होगी, तो हमारे मन में भी शास्त्रों ने इतनी सामर्थ्य बताई है कि वो हमारे मनोकामना को पूर्ण कर सकती है। और इसके पीछे दोस्तों साइंटिफिक रीजन भी है। जैसे आजकल आपने अवचेतन मन के बारे में सुना होगा। अवचेतन मन में हम जो भी संदेश भेजते हैं चेतन मन से, वह पूर्ण करने में सामर्थ्य रखता है। हम कोई भी मनोकामना अगर अपने चेतन मन से अवचेतन में भेजेंगे, तो कोई भी हम जो भी कार्य करते हैं दिन भर की हमारी सारी घटनाएं सब कुछ अवचेतन मन में रिकॉर्ड होता रहता है। और जो मनोकामना सच्ची और विश्वास पूर्ण होती है, वह मनोकामना अवचेतन मन में हमारे फीड हो जाती है और इसलिए हमारी इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है। क्योंकि अवचेतन मन के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ये आपने बहुत सारी वीडियो में और किताबों में पढ़ा सुना होगा कि हमारे अवचेतन मन एक ब्रह्मांडीय शक्ति है और उसके अंदर एक बहुत ही अचेतन शक्ति निहित है, जो मनोकामना पूर्ण करने के लिए एक
बहुत छोटी सी इकाई है, उसके लिए मनोकामना वो कुछ से कुछ कर सकती है। तो ये ही दोस्तों मेरी नजर में ये 3 कारण हैं इच्छा पूर्ति के, जिसको जिस तरह रूप में मानना हो उसी रूप में, क्योंकि मेन तो हमारी इच्छा का पूर्ण हो जाना है। अगर किसी भी तरह से हमारी इच्छा पूर्ण हो रही है तो वो हमारे लिए सबसे अच्छा है, न कि हमें इस झंझट में पड़ना चाहिए कि हमारी इच्छा क्यों पूर्ण हो रही है। हमारे लिए मेन होना चाहिए मकसद कि हमारी इच्छा किसी भी तरह से पूर्ण हो, और ईश्वर में हमें हमेशा आस्था रखनी चाहिए। ईश्वर कोई भी मनोकामना पूर्ण करने में समर्थ है। ईश्वर के एक संकल्प मात्र से सृष्टि की रचना हो जाती है, तो फिर हमारी मनोकामना तो एक बहुत छोटी सी चीज है। तो आज दोस्तों चर्चा को करते हैं यहीं पे समाप्त। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कमेंट करें, और कमेंट में जय श्री राम ना लिखना भूलें। और मिलते हैं किसी अगले विषय के साथ, अगले विषय पे चर्चा करने के लिए। धन्यवाद।